हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन फर्स्ट, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज दिस इफ 6% इज चार्ज एज सेल टैक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब कह रहा है रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। अब उसमें लिस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर की ये, और उसमें 6% का टैक्स लग रहा है, ठीक है। और जो ये टैक्स लग रहा है वो क्या होता है, अलग से टैक्स लगता है। जैसे कि ये सेल टैक्स है 6% का। अब इसमें जो अमाउंट है, ठीक है, ये इसमें इसका पहले क्या करना पड़ेगा, 6% निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो 6% आएगा उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल टैक्स जो हमारा अमाउंट होता है किसी भी चीज़ का, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसमें सेल टैक्स लगा होगा कुछ पैसे या 1 रुपये लगा होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी फैक्ट्री या कंपनी ने इसकी कॉस्ट रखी होगी 5 रुपये, ठीक है। तो जब उसमें सेल टैक्स लगा या फिर वैट टैक्स लगा, ठीक है, VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स, कोई भी इन दोनों में टैक्स लगा, तो जो कंपनी ने रेट लगाए हैं 3 रुपये का ये बना रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसमें ये क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे 3 रुपये का वो करेगी, उसने ये कॉस्ट आई बनाने में, तो उसके बाद उसने क्या किया, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसने 6%, 10%, जितने भी परसेंट का गवर्नमेंट टैक्स बोलेगी वो उसमें करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मतलब ये हुआ जो भी उसमें रेट होते हैं, ठीक है, और उसमें ही हमारे टैक्स को किया जाता है ऐड, ठीक है। इतना समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, तो क्या क्या लिस्ट प्राइस हमें दे रखी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट को लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, लिस्ट प्राइस है हमारे पास, कितनी दिए रखा है रुपीज से, कितना 14,650, यहाँ पर लिस्ट प्राइस है, ठीक है। अब कह रहा है सेल टैक्स लग रहा है, हमने सेल टैक्स अभी बताया कि वो हमारे प्राइस से और एक्स्ट्रा ऐड होता है, ठीक है, प्राइस से ऐड होता है। कितना हुआ, 6% हुआ, समझ गए इतना। अब कह रहा है देखो ये तो हमारे पास सेल का टैक्स है, ठीक है, मतलब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ST भी कहते हैं। इसमें कितना 6% का टैक्स लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6% का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट मतलब कि इसमें जो भी टैक्स लगेगा वो कितना टैक्स लग रहा है, कितने रुपए का टैक्स लग रहा है, ठीक है। उसने तो वैल्यू बता दी सिंपल सी है कि 6% का लगेगा। 6% में कितने रुपए बनते हैं ये तो पता नहीं है, तो उससे पहले हम वो रुपए निकालेंगे, ठीक है। तो सेल टैक्स हमें निकालना है, सेल टैक्स अमाउंट, ठीक है। किससे निकालेंगे, ये 6% का टैक्स हमें किससे लग रहा है, इस लिस्ट प्राइस से। तो लिखा हमने 6% ऑफ किसका, हमें लग रहा है लिस्ट प्राइस रुपीज़ का, रुपीज़ 14,650, समझ गए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिखो 6%, परसेंट की जगह हम लगाएंगे अपॉन में 100, ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और रुपीज़ में लिख दिया 14,650। अब इसे करो कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करो, फिर इसको करो मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा, पहले तो इसका इससे डिवाइड कर दो तो आएगा 0.6 इंटू 1465। जब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारे पास 879 रुपीज़। अभी 879 क्या है, ये है हमारा सेल टैक्स का अमाउंट। इसमें 6% का अमाउंट लगा, वही 6% का रुपीज़ है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस क्या हुआ, फाइनल प्राइस मतलब टैक्स लगने के बाद अमाउंट कितने का हुआ, ठीक है, अमाउंट कितना हुआ टोटल अमाउंट। तो लिखो यहाँ पे फाइनल प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ कितना था ये, ठीक है, उसमें कितना टैक्स लग रहा था 6%, उसका अमाउंट आया था 6% का हमारे पास 10 रुपीज़ 879, ठीक है, इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 9251, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना, समझ गए, इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। रीना ब्रॉड द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर। जनरल स्टोर से उसने ये सब चीज़ें खरीदे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है फर्स्ट टाइप कॉस्टिंग
दिस रुपीज़ विथ एस टी मतलब सेल टैक्स 6%। अब उसने ये चीज़ खरीदी है सेल टैक्स के साथ, ठीक है। तो सेल टैक्स देख लो कितना हुआ। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाला था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना है। तो इसमें पहला पार्ट हुआ, कह रहा है कि कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ टाई कितने रुपीज़ की, 250 रुपीज़ की, ठीक है। और उसमें सेल टैक्स लग रहा था 6%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6% का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 6% का टैक्स लगने के बाद कितना अमाउंट बनता है 6% का। तो हमने लिखा सेल टैक्स अमाउंट इक्वल्स टू 6% ऑफ 250 रुपीज़, क्योंकि 250 रुपीज़ में 6% लग रहा है। तो 6/100 इंटू कितना 250, कैंसिल करो और इससे डिवाइड करो 0.6 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये सेल टैक्स अमाउंट, ठीक है। जब अमाउंट आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे प्लस, फाइनल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो फाइनल कॉस्ट आ रही है टाई की, कितनी हो रही है 250 प्लस 15, तो कितना हुआ 265। ये हुई फाइनल कॉस्ट टाई की, ठीक है। तो पहला हमने सॉल्व किया पहला पार्ट सेकंड का। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मेडिसिन कॉस्ट दिस रुपीज़ विथ सेल टैक्स 4%। मेडिसिन उसने लिया इसी का सेकंड का, बिल्कुल सेम इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब उसने मेडिसिन कितनी ली थी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन रुपीज़ 625। अब उसे सेल टैक्स कितने का लग रहा है 4% का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल टैक्स का अमाउंट निकालेंगे। सेल टैक्स अमाउंट इक्वल्स टू 4% ऑफ दिस रुपीज़, क्योंकि सेल टैक्स अब लग रहा है इसमें, क्योंकि ये अमाउंट था हमारा मेडिसिन का, उसमें ही 4% लग रहा है ऑफ 625। तो हमने लिखा 4, यहाँ परसेंट हटाया, अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 625, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, डिवाइड कर दो, तो सिंपल सा क्या कर दो, इसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये चला जाएगा तो कितना आएगा, ये 4 2 8, 4 5 20, 25 से इसे कैंसिल करो तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, सेल टैक्स 25 ये आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना, टोटल जो अमाउंट था हमें वो लिखना है, मतलब 625 प्लस 25 इक्वल्स टू क्या हुआ। अब क्या करना था, हम इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने हमारे पास क्या आया 650, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। अब इसी का थर्ड पार्ट में आ जाओ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस्मेटिक कॉस्ट दिस रुपीज़ विथ ST मतलब हुआ सेल टैक्स 10%। अब कॉस्मेटिक उसने खरीदा है, ठीक है। अब उसमें भी उसे कुछ कॉस्ट देना ही पड़ेगा। तो हमने लिखा होगा इसमें थर्ड नंबर है कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक इक्वल्स टू 430, ठीक है। अब क्या सेल टैक्स इसमें बता रहा है कि कॉस्मेटिक जब उसने किया तो उसमें सेल टैक्स लग रहा था कॉस्मेटिक में कितना 10% का, ठीक है। हाँ 10% का लगा। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सेल टैक्स अमाउंट 10% जो लग रहा है उसका अमाउंट कितना बनता है, तो लिखो 10% ऑफ रुपीज़ कितना 430। तो यहाँ पे 10% अपॉन 100 इंटू 4030 0 0 0 0, तो बस कितना आया 43 रुपीज़ आया सेल अमाउंट का, ठीक है।
सेल टैक्स अमाउंट का। अब क्या निकालना हमें, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट मतलब क्या हुआ, 430 प्लस 43, तो हमारे पास कितना हो गया, 473 ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, इसकी पार्ट फोर्थ में आ जाऊँ। क्या कह रहा है, क्लॉथ्स कॉस्टिंग दिस रुपीज़ विथ ST मतलब सेल टैक्स 8%। अब कह रहा उसने कपड़े खरीदे, ठीक है, उसने कपड़े खरीदे, कॉस्ट थी उस कपड़ों की, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितना था हमारा, कॉस्ट उसकी थी 1175। ठीक है, ये थी ना। ये कॉस्ट है और हमारे पास सेल टैक्स लग रहा है 8% का इसी में। ठीक है, सेल टैक्स लग रहा है तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेल टैक्स अमाउंट निकालना पड़ेगा, कितना, 8% ऑफ दिस रुपीज़ 1175 इक्वल्स टू 8/100 इंटू 1175। अब इसको करो सॉल्व, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 94 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने 94 लिख लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, सेल टैक्स अमाउंट। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल अमाउंट। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट निकालना तो आ ही गया होगा। क्या करना होता है हमें, हमारे अमाउंट और सेल टैक्स अमाउंट को करना है ऐड। कितना हो जाएगा, 1175 प्लस 94, तो इसको ऐड करो, 549 9 10 6 1269, ये आया हमारा फाइनल अमाउंट। ठीक है, अब हमने फोर्थ भी कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है लास्ट में, अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। अब हमें इसमें जितना भी अमाउंट उसने खर्च कर दिए हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो सिंपल सा टोटल अमाउंट, ठीक है, जिसमें से 265 पहला अमाउंट प्लस 650 दूसरा अमाउंट। अब हमारा थर्ड अमाउंट क्या था, वो हमारे पास आया था 473। ठीक है, फोर्थ अमाउंट हमारे पास क्या था, 1269। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो। ठीक है, अब इन सबको ऐड करने में कितना आएगा, 5। अब 5 6 कितना होता है, 11 में 1 कैरी 1 6 3 9 प्लस, अब इसको ऐड करो, 9 3 12। ठीक है, 9 3 12 2 कैरी 1 6 7 7 14 4 कैरी 1 4 2 6 7, तो कितना हुआ, 915174 तो ऐड किया, तो ऐड करने में हमारे पास क्या आ गया, 2657। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल अमाउंट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा यहाँ से हुआ हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ओके, क्वेश्चन 3 था। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि हमें इसमें क्या हो रहा था, उसने सेलिंग प्राइस जो थी, ठीक है, वो कितनी थी, 1980 की। ओके, और वैट क्या लग रहा था, वैट टैक्स मतलब टैक्स लग रहा था 10% का। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, लेट करो, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो उसको करना पड़ेगा लेट द ओरिजिनल प्राइस कितना था, लेट किया BX। ठीक है, X हमने लेट कर लिया ओरिजिनल प्राइस। अब कह रहा है कि वैट जो टैक्स लगा है वो टैक्स किस में लगेगा, ओरिजिनल प्राइस में, है ना, ओरिजिनल प्राइस में ही टैक्स लग रहा है। अब उसको कैसे निकालना पड़ेगा, तो निकालो वैट अमाउंट, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, वैट का परसेंट गिवन है, अमाउंट तो नहीं गिवन है कि कितना, इसमें कितने रुपए का इसमें टैक्स लग रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैट अमाउंट। वैट अमाउंट हमारे पास क्या होगा, 10%, और वैट किस में लगता है, हमारे प्राइस में लगता है, ओरिजिनल प्राइस जो भी होता है, 10% ऑफ X, तो कितना हो जाएगा, 10/100 X। ठीक है, तो ये हुआ, कैंसिल कर दो, तो क्या हुआ, X/10, ये हो गया हमारे पास।
ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट को हमें किस में लग रहा था, टैक्स अमाउंट हमारे इस अमाउंट में लग रहा था, ठीक है। तो ये हुआ x प्लस 10। ये फिर से समझो, ये था हमारा ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट में ही हमारे पास लगता है टैक्स, ठीक है। टैक्स लगा हमारे ओरिजिनल अमाउंट में, मतलब ओरिजिनल अमाउंट में ऐड हुआ टैक्स, तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ, इतना आया, ठीक है, 1980। ओरिजिनल अमाउंट में इंक्लूड हो रहा है टैक्स, ठीक है। फिर ये अमाउंट हमारे पास सेलिंग प्राइस का अमाउंट गिवन है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा। क्या आएगा, 10x प्लस एक्स इक्वल्स टू 1980। यहाँ पर हो जाएगा 11x अपॉन 10 इक्वल्स टू 1980। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1980। अब 10 हमारा डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये 11 हमारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब सिंपल से क्या करो, इसको कर दो सॉल्व करने के पास कितना आ जाएगा हमारे पास, 1800, ठीक है। तो यही हुआ हमारा आंसर, समझ गए। तो ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस, तो आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में मोहित ब्रॉड अ शर्ट फॉर 30 रुपीज़। अब उसने इतने रुपए की शर्ट खरीदी है, इंक्लूडिंग वैट टैक्स 7%, और इसी में 7% का टैक्स इंक्लूड है। अब कह रहा है फाइंड करो ओरिजिनल प्राइस को, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टैक्स। हमें क्या करना है कि इसमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, इसमें सिंपल है ये, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हमें कि उसने शर्ट क्या खरीदी थी, ठीक है, मतलब उसने शर्ट खरीदी, सेलिंग प्राइस ही है वो, एक तरह से कितने की थी वो, 1337.50, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा था उसमें 7% का। 7% का टैक्स लगने के बाद इतने की हुई। अब पूछ रहा है कि हमें फाइंड करो ओरिजिनल प्राइस। तो क्या करो, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ठीक है। अब क्या करो, वैल्यू एडेड टैक्स अमाउंट फाइंड करो, क्योंकि हमें तो परसेंट में दिया है, अमाउंट में फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 7% ऑफ किसमें टैक्स लगता है, ओरिजिनल अमाउंट में लगता है, तो x लिख दो, 7/100 x, तो कितना होगा, 7x/100। अब क्या हो रहा है, ये जो टैक्स अमाउंट आया, ये टैक्स अमाउंट किस में लगेगा, ये टैक्स अमाउंट लगेगा हमारे ओरिजिनल प्राइस में, ठीक है। इसी में तो ऐड होता है, तब जाके हमारे पास ये आएगा। तो हमारे पास लिखा 7x इक्वल्स टू 100 प्लस x इक्वल्स टू 1337.50। अब देखो ये चीज़ समझो, क्या कह रहा था, ये जो टैक्स लग रहा है वो लगा हमारे ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस पे लगने के बाद हमारे पास कितना आ रहा था, सेलिंग प्राइस, ये, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया इक्वल में। अब 1 लिखो और इसमें एलसीएम ले लो 100, तो ये कितना हो जाएगा, 7x प्लस 100x इक्वल्स टू 1337.50। अब क्या करो, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 107x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1337.50। अब क्या करो, x लिखो यहाँ पर और 100 को भेजो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है। 1337.50 इंटू 100। अब ये किस में, मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में हो जाएगा डिवाइड में, 107, ठीक है। जब इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1250, ठीक है। तो यही हो जाएगी हमारी ओरिजिनल प्राइस, समझ गए, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, करुणा ब्रॉड 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर 10 रुपीज इंक्लूडिंग वैट एट 1%। व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम। अब कह रहा है इसमें जो रेट दिया हुआ है 15,756, इसमें 1% का टैक्स इंक्लूड है। अब कह रहा है कि इसमें जो गोल्ड का रेट था 10 ग्राम का, सिर्फ वही बताओ, मतलब जो टैक्स है उसको हटा के हमें इसका सिर्फ एक्चुअल ओरिजिनल रेट बताना है हमें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सॉल्व।
तो इसमें हमारे पास गिवन था क्वेश्चन 5 में सेलिंग प्राइस जो थी उसकी कितनी रुपीज़ थी 15,756 और उसमें वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा था 1% का, ठीक है। और हमें फाइंड करना था रेट, मतलब ओरिजिनल प्राइस का रेट हमें फाइंड करना था। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ किसका था, हमें गोल्ड था, तो गोल्ड निकाल लो BX, ठीक है। क्वेश्चन 5 में गोल्ड ही था ना, हम देखते हैं, हाँ गोल्ड था, ठीक है। क्या था, X कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है कि हमें जो टैक्स था उसका अमाउंट बताना है, तो अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1% का टैक्स लग रहा था किस में, हमारे ओरिजिनल प्राइस में, तो यहाँ लिखा हमने X, ठीक है। तो यहाँ कर दो 1% हटेगा 100 आएगा और यहाँ आ जाएगा X, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई और X, ठीक है। तो हमारे पास कितना हुआ X/100 बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब ये हमारे पास आ गया टैक्स, मतलब टैक्स का अमाउंट, तो यहाँ लिखा X/100। अब ये टैक्स किस में ऐड हो रहा था, हमारे ओरिजिनल प्राइस में, तो ओरिजिनल प्राइस, और इसको ऐड होने के बाद कितना अमाउंट आ रहा था, इतना, वो लिख दिया बस। अब इसको कर दो सॉल्व, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा X प्लस 100X इक्वल्स टू 15,756। अब क्या करूँ, ये डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 101X इक्वल्स टू 15,756 इंटू 100। अब ये क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको करो 15,75600 अपॉन 101, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 15। हमारे पास अमाउंट क्या आया क्वेश्चन 5 का 15600, तो यही हुआ हमारा आंसर, ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनी परचेज अ कंप्यूटर फॉर दिस रुपीज इंक्लूडिंग वैट एट 4%। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है कि मोहिनी ने परचेज किया है कंप्यूटर इतने रुपए में, ठीक है, और जिसमें कि 4% का टैक्स भी लगा हुआ है। आप करो ओरिजिनल अमाउंट इसमें फाइंड करो जिसमें टैक्स हटा के। तो ओरिजिनल अमाउंट का क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस मतलब होता है कि जिसमें टैक्स ना लगाओ, तो हमें क्या करना है, वही करना है फाइंड। चलिए फाइंड करते हैं। 6 है जिसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन थी 37,960 और वैल्यू एडेड टैक्स था हमारे पास 4% का, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, ओरिजिनल अमाउंट, तो उसको ही कर लेंगे हम लेट द ओरिजिनल प्राइस अमाउंट कुछ भी, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हुआ हमारे पास X, ठीक है, क्योंकि X को ही लेट किया हमने ओरिजिनल प्राइस। अब क्या करूँ, वैल्यू एडेड जो अमाउंट है अमाउंट निकालो। अमाउंट कितना लग रहा था, 4% का टैक्स लग रहा था। 4% का टैक्स किस में लगेगा, हमारे ओरिजिनल प्राइस में। तुमने लिखा 4/100, यहाँ लिखा X, ठीक है। तो यहाँ पर 400X आया। अब 400X ये आया ओरिजिनल मतलब वैल्यू एडेड अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट आया किसका, टैक्स का, वो किस में ऐड होता है हमारे पास, ये ओरिजिनल प्राइस में ऐड होता है। तो ओरिजिनल प्राइस में ऐड होने के पास क्या आ जाता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है 37960, याद है। बस अब इसको करो सॉल्व, 4x प्लस 100x इक्वल्स टू 37960। अब क्या करो, डिवाइड में है ये, इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, इसको प्लस कर दो तो कितना है 104x इक्वल्स टू 37960 इंटू 100, ठीक है। अब ये क्या मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा,
37960 इंटू 100 अपॉन 104। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 36500। तो ये हुआ हमारा ओरिजिनल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हुआ हमारा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन 7 है साजद परचेस्ड सम कार पार्ट्स ऑफ दिस रुपीज इंक्लूडिंग वैट एट 12%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस स्पेयर पार्ट। अब कह रहा है इसमें 12% का जो टैक्स लगा उसके बाद कार का पार्ट जो था उतने का हो गया 20,776 का। अब इसमें क्या करना है, फाइंड करना है ओरिजिनल कॉस्ट को। चलिए करते हैं इसको फाइंड। क्वेश्चन नंबर 7, क्या वैल्यू एडेड टैक्स इक्वल्स टू कितना था 12%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन थी हमारे पास 20,776। ठीक है, अब क्या कह रहा था ओरिजिनल प्राइस को फाइंड करो, तो लेट कर लो, लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस को हमने किया लेट एक्स। अब क्या करो, हमें क्या निकालना, वैट का अमाउंट। ठीक है, वैट अमाउंट इक्वल्स टू कितना था, क्या होगा हमारा 12%। वैट किस में लगता है, हमारा ओरिजिनल प्राइस में लगता है ऑफ एक्स। तो इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 12/100 एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करो, ये क्या आया, वैट का अमाउंट आया हमारे पास। वैट अमाउंट हमारा किस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी है, एक्स इक्वल्स टू, इसके लगने के बाद क्या आता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 20,776। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व। 112x प्लस 100x इक्वल्स टू 20,776। अब ये उधर भेजो तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में होगा तो इसको ऐड भी कर लो साथ में, तो कितना आ जाएगा 112x इक्वल्स टू 20,776 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा x। ठीक है, अब ये है ना, इसको हम भेजेंगे डिवाइड में, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 18,550। तो ये हमारा क्या आया, ओरिजिनल प्राइस। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 है द सेल प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट इज दिस रुपीज इफ द वैट इज चार्ज एट 8% ऑफ द लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट। अब बताना है कि लिस्ट प्राइस क्या है टीवी का। चलिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 7 वाले किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 में क्या था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स थी हमारे पास 8%। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमें कितनी गिवन थी 27,000, ये हमें गिवन था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार 8 में, हाँ 27,000। अब क्या हमें फाइंड करना, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो लेट कर लो, जो भी फाइंड करना उसे सबसे पहले करो लेट द ओरिजिनल प्राइस। bx। ओके, अब क्या करूँ, हमने ओरिजिनल प्राइस को कर लिया लेट। अब क्या करना, वैट का अमाउंट निकालो। वैट अमाउंट इक्वल्स टू 8% ऑफ x। 8% किसका, वैट किस में लगता है, हमारे ओरिजिनल प्राइस में। तो इसका हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। 8% हटाओ 100 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 8x अपॉन 100। ठीक है, अब वैट यहाँ लिखो 8x अपॉन 100 प्लस ये किस में ऐड होता है, ये ऐड होता है हमारे ओरिजिनल प्राइस में।
तो ओरिजिनल प्राइस को ऐड होने के बाद क्या आता है, हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस, देखा 27,000 अपॉन में 1 एलसीएम लो 100, तो कितना आएगा 8x प्लस 100x इक्वल्स टू 27,000। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 108x इक्वल्स टू 27,000। ठीक है, 100 हमारा किस में डिवाइड में इधर चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब क्या करो, यहाँ लिखो 27,000 इंटू 100 अपॉन, ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आ जाएगा तो डिवाइड में 108। जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा 25,000। तो ये होगा हमारा ओरिजिनल प्राइस और हमारा है ये आंसर। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9, रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर दिस रुपीज इंक्लूडिंग ऑफ वैट, इन द ओरिजिनल कॉस्ट बी दिस, फाइंड द रेट ऑफ वैट। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है रेट किसका, वैट का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें गिवन है 9 में सेलिंग प्राइस गिवन है हमारे पास 882। ठीक है, और क्या ओरिजिनल प्राइस हमें इसमें दे रखा है, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना 840। समझ गए। अब कह रहा है कि हमें निकालना था क्या, वैट अमाउंट इक्वल्स टू 882 माइनस 840 इक्वल्स टू कितना हुआ 42। ठीक है, इसको माइनस किया। अब हमें क्या निकालना था, वैट परसेंट। अब हमें वैट अमाउंट जब पता चल गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैट परसेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वैट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस बोल दो इंटू 100। ठीक है, तो वैट अमाउंट हमारे पास कितना था 42, ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना था, ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल अमाउंट कुछ भी बोलो 840 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाएगा 420 अपॉन 84। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, मालती ब्रॉट अ VCR फॉर दिस रुपीज इंक्लूडिंग वैट, इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ VCR बी दिस, फाइंड द रेट ऑफ वैट। क्या करना है, हमें रेट निकालना है VCR का। ठीक है, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे पास गिवन था क्या था, सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, कितना था हमारे पास 19,980, यही था हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, और ओरिजिनल प्राइस भी हमारे पास गिवन है, कितना है 18,500। ये दोनों गिवन है हमारे पास, और वैट हम निकालेंगे, वैट अमाउंट इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैट अमाउंट आ जाएगा। तो वैट अमाउंट होगा 119,980 माइनस 18,500। इनको करो माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 1,480। ठीक है, माइनस कर दिया। अब वैट का निकालो परसेंटेज, तो वैट का परसेंट निकालोगे तो कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है वैट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ये हो गया, सिंपल है। वैट अमाउंट कितना है हमारे पास 1480, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना है 18,500 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, क्या आया 1480 अपॉन 185। ठीक है, अब इन दोनों को करो डिवाइड, डिवाइड करने में कितना आएगा 8%। तो 8% हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी है ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन 11 है, द वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडिंग वैट इज दिस रुपीज, इफ द बेसिक प्राइस ऑफ कार इज दिस, फाइंड द रेट ऑफ वैट ऑन कार। अब इसमें भी वही रेट निकालना है, मतलब परसेंट निकालना है, कितना परसेंट का इसमें टैक्स लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स लगा है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। तो इसमें गिवन था हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स नहीं गिवन है, हमारे पास गिवन है
सेलिंग प्राइस कितनी थी वो 3,82,500 थी, यही थी हमारे पास। अब ओरिजिनल प्राइस भी बताया था उसमें, ओरिजिनल प्राइस था हमारे पास कितनी 3,40,000। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कितने का इसमें टैक्स लग रहा है, कितने परसेंट का। तो हम क्या निकालेंगे, पहले वैल्यू एडेड टैक्स निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स का अमाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस को और इससे करना पड़ेगा माइनस 382500 माइनस 344 टाइम्स 0। अब इनको हमने जब किया माइनस तो कितना आया 42,500 आएगा, ठीक है। तो ये आया हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स अमाउंट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि वैट परसेंट निकालना है। वैट परसेंट का फॉर्मूला होता है वैट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो वैट अमाउंट हमारे पास कितना आया था ये 42,500। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास था ये 3,40,000 इंटू 100। 0 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0, हमारे पास क्या बच रहा है 4,425 बचा ऊपर, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 34। अब इसको करो डिवाइड करने पर कितना आएगा 12.5%। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज हो गई अब कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत करें सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।